तेजस्वी और मुकेश सैनी की दोस्ती देखकर अब ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मुकेश सैनी सीटों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम फाइनल हो गया है। जी हाँ, डिप्टी सीएम को लेकर ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया है। आपको बताएं कि महागठबंधन में सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, किस तरीके से गठबंधनों में जो दल है उनको मनाया जाएगा, क्योंकि मान मनोवल का टाइम चल रहा है ना। कांग्रेस कहती है कि पिछली बार की तरह 70 सीट दो, मुकेश सैनी ये कहते हैं कि 60 सीट दो और डिप्टी सीएम भी बनाओ। तो कांग्रेस को तो तेजस्वी 70 कहीं से नहीं देने जा रहे हैं। तेजस्वी का ये कहना है कि 70 सीटें हमने दी आपको पिछली बार, आपने क्या किया? उन 70 सीटों में से आपने क्या किया? तो महज 19 सीटें आपने जीत के लाई। इतना खराब प्रदर्शन। इसीलिए तेजस्वी अब ये कह रहे हैं कि हम 70 सीटें आपको कहीं नहीं देंगे। अब आपको बताते हैं, मुकेश सैनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि मुकेश सैनी, कांग्रेस भी मान गई है कि ठीक है, मुकेश सैनी जी को हम लोग डिप्टी सीएम बना देंगे। मुकेश सैनी को अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे तो हमारा खेल बिगड़ सकता है। अब खेल दोस्तों इसलिए बिगड़ सकता है क्योंकि मुकेश सैनी मल्लाह जाति से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो कि 36% बिहार में आबादी है। तो अगर तेजस्वी 36% आबादी को नाराज करते हैं तो सीएम कुर्सी से कोसों दूर हो जाएंगे। और अति पिछड़ा समाज को इतने खुश करने में है तेजस्वी कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी का अति पिछड़ा पर कितना ध्यान है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि मुकेश सैनी को नाराज किया जाए। कल की एक देखिए मीटिंग थी, इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनके जो भी कुछ कार्यक्रम था वहां तेजस्वी पहुंचे थे, मुकेश सैनी पहुंचे थे। और ये दोस्ती जो नजर आई दोनों के बीच, ये जो बातचीत नजर आई, ये ऐसा दिखा रहा है कि तेजस्वी मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसमें अब कोई उनको नहीं रोक सकता है। और लेकिन शर्त बस ये है कि ठीक है, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सैनी। इसके साथ ही कांग्रेस से भी एक और डिप्टी सीएम होगा। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे तो डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सैनी, और एक और जो है डिप्टी सीएम होगा वो होगा कांग्रेस से। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है वो ओवरऑल चीजें समझ में आई हैं और ये जो है हमारे पास इनपुट निकल कर आई है। अच्छा चलिए अब बात करेंगे सीटों के बारे में, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा। तो सीट बंटवारे पर जो खबर आई है वो ये है कि 60 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। 60, इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं जा रही हैं, महज 60 सीट जा रही हैं। और देखिए पिछली बार तेजस्वी और कांग्रेस साथ लड़े थे तो मुकेश सैनी नहीं थे, ना ही लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनके इतने सारे डिमांड थे। इसीलिए इस बार तेजस्वी ने मुकेश सैनी को ये और कांग्रेस को ये कहा है कि इस बार हमारे साथ चाचा पशुपति पारस भी हैं, इस बार हमारे साथ और भी दल हैं, हेमंत सोरेन जी की भी डिमांड है। तो आपको कंजूसी करनी पड़ेगी और कांग्रेस को ये कंजूसी करनी पड़ रही है। कांग्रेस को महज 60 सीटें देंगे, मुकेश सैनी को 60 की आधी 30 सीट भी नहीं 12 सीट जा रही है दोस्तों। मुकेश सैनी को गठबंधन में 12 सीट जा रही है। अरे भैया, बीजेपी से तो ज्यादा सीट दे रहे हैं ना तेजस्वी। बीजेपी क्या की, 11 सीट दी, विधायक खरीद ली, लेकिन तेजस्वी तो कम से कम 12 दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की कुर्सी दे रहे हैं। कांग्रेस भी मान गई है, राहुल गांधी भी समझ गए कि ठीक है भैया, ये जाएंगे, हमारा खेल बिगड़ेगा तो इनको अपने पास रखो। और मुकेश सैनी खेल बिगाड़ेंगे, इसीलिए तेजस्वी ये चाहते हैं कि आप इधर ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए और हम जो है आपको सीटें देंगे अच्छी खासी। 12 सीट तो सीटें तो नहीं 12 ही देंगे, लेकिन आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब देखिए तेजस्वी दोस्तों ये चाह रहे हैं कि हम जो हैं वो
ज्यादा सीटों पर लड़े, यानी कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़े और आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़के कम से कम अपने बदौलत अच्छी सीटें जीत के लाए। अगर तेजस्वी अपने बदौलत अच्छी सीट जीत के लाते हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस रोड़ा नहीं हराएगी, जो कि कांग्रेस मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर या तेजस्वी को ही सीएम बनाने पर अभी तक स्पष्टता नहीं दिखाई। अब मैं मुकेश सहनी की बात नहीं कर रही हूं, मैं तेजस्वी की बात कर रही हूं। तेजस्वी को क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस राजी हुई है? कहां राजी हुई है? राहुल गांधी ने उनके मुंह पर मना कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि अगर हम तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर देंगे तो हमसे सवर्ण वोटर नाराज हो जाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस को कभी ऐसा कहा जाता था कि सवर्ण वोटर उनके आधार वोट हैं, उनके एकदम कोर वोट बैंक है। तो ये हालांकि बीजेपी में या तमाम दलों में विभाजित हो गए, इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि नहीं, आप लोग का जो वोट बैंक है वो हमारा रहे, और अगर हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो ये सवर्ण वोटर हमसे छिटक जाएगा। इसीलिए कांग्रेस तेजस्वी को सीएम पद घोषित नहीं कर रही है। लेकिन अंदर ही अंदर बात हो गई है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी सीएम, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम और कांग्रेस का भी कोई एक डिप्टी सीएम होगा। ये बातें हो गई है, मुकेश सहनी भी मान गए हैं, मुकेश सहनी भी राजी हो गए और कह रहे हैं ठीक है, इतनी सीट है तो कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से और सीट बंटवारा होगा, देखिए सीट बंटवारा हमने आपको बताया, 12 सीट मुकेश सहनी, 60 सीट कांग्रेस, 145 to 50 सीट आरजेडी, 40 सीट लेफ्ट की पार्टियों को जाएंगी और अपने खाते से जो सीटें बच जाएंगी वो तेजस्वी की होंगी, आरजेडी की, तो उसमें से है वो 4-5 सीट पशुपति पारस को जाएंगी अगर वो स्टे करते हैं आरजेडी में रहते, मतलब महागठबंधन में स्टे करते हैं तो ये जो है अगर छोड़ देते हैं तो फिर तो बात ही अलग है। तो ये ओवरऑल सीट आंकड़ा होने जा रहा है और देखिए तेजस्वी यादव इस बार बहुत एक्टिव है। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में वो जुनून, लोगों का साथ, तेजस्वी की लोकप्रियता, युवाओं का प्यार नजर आया है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं, बिहार की जनता भी। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार क्या कुछ होगा बिहार चुनाव में, किस तरीके से सीट बंटवारे होंगे, किस तरीके से सीएम फेस पर रजामंदी होगी। लेकिन हमारे पास इनपुट आया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए महागठबंधन के लोग राजी हो गए, लेकिन एक सीएम डिप्टी सीएम कांग्रेस का भी होगा। इस खबर के लिए इतना ही।